Good morning to everybody. This is Sunita Balniketan, Senior Secondary School, Jodhpur. I am Om Prakash Suthar, your English teacher. Up to the previous session, we have covered present tense, all four tense of present tense. तो present tense के चार भाग होते हैं, चारों कवर किया था हमने. Today we will start past tense. Past tense में जो चारों tense है वो एक एक करके हम पढ़ेंगे. ओके, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल. अब इसमें भी पास्ट सिंपल होगा, पास्ट कंटिन्यूस होगा और पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. लेकिन जो भी ये पास्ट का मतलब ये सब भूतकाल की बात होगी कि भाई कोई काम समय के साथ भूतकाल में समाप्त हो गया, या कोई काम हो रहा था या हो चुका था, या कोई समय के साथ में से हो रहा था, लाइक दैट. जैसे हमने प्रेजेंट में किए थे वैसे ही इसमें भी चार प्रकार के सेंटेंस हम सीखेंगे. ओके, फर्स्ट सबसे पहला आज हम जो टेंस शुरू कर रहे हैं वो है पास्ट सिंपल टेंस. पास्ट सिंपल को जब आप हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? पास्ट का मतलब भूतकाल, सामान्य भूतकाल. सामान्य भूतकाल, सामान्य का मतलब कोई काम सामान्य रूप में भूतकाल में समाप्त हो गया, ऐसे वाक्य इस टेंस में बनते हैं. रिकग्निशन इन हिंदी सेंटेंसेस. हिंदी में ये वाक्य कैसे आप पता लगेगा कि सब नॉर्मली जब हिंदी में वाक्य वो गांव गया, आ, ई, ए जब वाक्य के अंत में आते हैं, या था, थे, थी भी कभी यूज़ कर सकते हैं. बट this is the Hindi sentence. These are the Hindi sentence. But if you talk in English, we have to understand by definition कि किसकी क्या definition होती है past simple की. वो देखिए, past simple tense is used to indicate कि past simple tense का जो सामान्य भूतकाल tense है उसका प्रयोग किया जाता है indicate किसी चीज़ को इंगित करने के लिए, बताने के लिए. an action completed in the past. कोई काम भूतकाल में समाप्त हो गया, एक्शन कार्य को कंप्लीट हो गया, मतलब पूर्ण हो गया कब? भूतकाल में. जैसे मैंने यहाँ दैट इज़ ई और जी का मतलब होता है फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, आई सा हर बिफोर यस्टरडे. बिफोर यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल से एक दिन पहले को, कि मैंने उसको परसों देखा. तो इसका मतलब परसों देखा, वो समय के साथ आपका देखना पूरा हो गया. इसका मतलब कोई काम भूतकाल में पूरा हो गया. इट रेन लास्ट नाइट, पिछली रात बरसात हुई. इट रैन, रैन का सेकंड रैन नाउन भी होता है और रैन यहाँ पे वर्ब है. इट रैन, वर्षा हुई. कब हुई? पिछली रात वर्षा हुई. सो इससे क्या पता लगता है कि कोई काम भूतकाल में समय के साथ समाप्त हो जाता है, तो हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं. यू कैन सी वन मोर डेफिनेशन हियर. पास्ट सिंपल टेंस इज यूज टू रेफर. रेफर का मतलब संदर्भ में. एन एक्शन, एक्टिविटी, कोई भी एक्शन मतलब कार्य, एक्टिविटी गतिविधि, इवेंट कोई घटना, दैट टुक प्लेस जिसने स्थान लिया, मतलब वो काम हुआ. कब हुआ? सम टाइम इन द पास्ट, कुछ मतलब समटाइम कुछ समय भूतकाल में हुआ, कि कोई भी काम गतिविधि कोई घटना भूतकाल में हुई. ओके, कॉमनली विथ रेफरेंस टू टाइम. और कॉमनली का मतलब साधारणतः उसके संदर्भ में कोई एडवर्बियल टाइम आएगा पास में, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ऐसे कुछ पता लग जाएगा कि भाई ये काम भूतकाल में हुआ. बट इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज़ एडवर्बियल वर्ड्स एवरीवेयर इन स्पोकन फॉर्म. अभी इसमें आप अंग्रेजी के परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं तो कोई एडवर्बियल वर्ड दिया रहता है क्रिया विशेषण का, जिससे आप पहचान लेते हो, रिकग्निशन करते हो कि भाई ये सेंटेंस है पास्ट सिंपल का. तो कौन नॉर्मली कैसे एडवर्बियल वर्ड आते हैं, जैसे यस्टरडे, बिफोर यस्टरडे, लास्ट मंडे, लास्ट सैटरडे, लास्ट संडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या कोई पीछे का साल है 1990, 2004, या एगो, ये भी शब्द काफ़ी यूज़ होता है. एगो, एगो का मतलब पहले, लास्ट नाइट, पिछली रात, एटसेट्रा इत्यादि, मतलब और भी कुछ शब्द हो सकते हैं. Okay, so these are the adverb words. If you see in the sentence, so most of time you can say these sentences belong to past simple tense. Okay, अब सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें सेंटेंस का कैसे हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य पास्ट सिंपल में कैसे बनते हैं, कि हमको तो स्ट्रक्चर सीखना होता है कि कोई जो 12 टेंस है, 12 टेंस में अलग अलग स्ट्रक्चर है. कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है, कौन सा मेन वर्ब आता है, तो दैट वी हैव टू लर्न. ओके, तो इसमें पास्ट सिंपल के अंदर
हम लोग सेंटेंस बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल के माफिक बहुत ही है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म, जो वर्ब की कौन सी सेकेंड फॉर्म आती है उस सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट में सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। से आई वेंट हो, मैं घर गया, तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। जैसे प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी हम करते हैं। अब मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, यहाँ पे कोई भी चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ओके, आई लर्न, लर्न का सेकंड फॉर्म है लर्न दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि मैंने ये अनुभव से सीखा। कोई चीज़ आपने सीखा होगा तो अनुभव से सीखा है, आई लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, इसमें बोलते हैं अनुभव को। द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द होल विलेज, अर्थक्वेक किसको बोलते हैं भूकंप को। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट कर देना, होल का मतलब पूरा, विलेज का मतलब होता है गांव, कि भाई ये जो भूकंप आया पूरे गांव को नष्ट कर दिया। ही पुट सॉल्ट इन टी बाई मिस्टेक यस्टरडे, अब यस्टरडे देखो ये भूतकाल का एडवर्बियल वर्ड है, ये पुट के तीनों फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होता है पुट ही होता है, कि उसने कल गलती से चाय में नमक डाल दिया, आज तो नहीं डाला, काम समय के साथ भूतकाल में समाप्त हो गया, इसलिए पास्ट सिंपल है। ही पुट सॉल्ट इन टी बाय मिस्टेक यस्टरडे। दे हर्ड प्राइम मिनिस्टर स्पीच ऑन लास्ट संडे, दे का मतलब वे, हियर का सेकंड फॉर्म है हर्ड, कि उन्होंने पिछले रविवार को प्रधानमंत्री का भाषण सुना, जो मन की बात वगैरह प्रधानमंत्री करते हैं संडे को भाषण के रूप में, तो उन्होंने प्रधानमंत्री की भाषण सुना। ओके, तो हर्ड सुना, ये पास देखो ये सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ही मेड यू गुड यूज़ ऑफ टाइम, उसने समय का सही प्रयोग किया, कि किसी को लड़का था कोई भूतकाल में, उसने गुड यूज़ ऑफ टाइम समय का अच्छा प्रयोग करना। आई स्पोक टू माई फादर अबाउट माई स्टडी प्रोग्रेस लास्ट नाइट, कि पिछली रात मैंने मेरे पिताजी से मेरी पढ़ाई के बारे में प्रोग्रेस के बारे में मैंने बात किया। आई वॉन्टेड टू मीट योर फादर, मैं पहले कभी बात करता कि पहले कभी कहा होगा तो मैं क्या, आई वॉन्टेड टू मीट योर, मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता था। दे लिव टुगेदर, वो साथ में रहते हैं, रहे, लिव टुगेदर साथ में रहे, ईट का से एट टुगेदर साथ में खाते हैं खाए, एंड वर्क और साथ में काम किया, ये तीन तरह की वर्ब हुआ देखो, दे लिव टुगेदर, एट टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। ब्रेव लिटिल गर्ल क्या अर्थ होता है, एक बहादुर छोटी लड़की, बहादुर छोटी लड़की, किल्ड ए स्नेक, उसने सांप को मार दिया, पहले मार दिया, अभी नहीं मारा, कभी पहले भूतकाल में मारा। तो यहाँ पे पूरा देखो ये सब्जेक्ट है, ब्रेव लिटिल गर्ल किल्ड ए स्नेक। ओके, so this way you can make your own sentence, number of sentence, you use some good verb, main verb, okay, and subject के साथ लगा के आप कुछ भी प्रैक्टिस करो। She invited me 5 times last year, अब देखो बात कर रहे हैं पिछले साल, इसलिए पास सिंपल होना ही है। She ये सब्जेक्ट है, invited सेकेंड फॉर्म है, उसने मुझे पिछले साल 5 बार आमंत्रित किया या निमंत्रित किया था। Children enjoyed the fair last week, बच्चों ने पिछले सप्ताह फेयर बोलते हैं मेले का एंजॉय किया। ओके, नाउ नेगेटिव सेंटेंस, ये आर इम्पोर्टेंट, नेगेटिव का नकारात्मक वाक्य पास्ट सिंपल में कैसे बनते हैं। सब इसमें क्या होता है, जैसे हम प्रेजेंट सिंपल में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था डू और डस, इस प्रकार पास्ट टेंस में हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं, डिड नॉट प्लस, और डिड नॉट के साथ में जैसे ही वाक्य में पास्ट सिंपल में डिड नॉट आ जाता है तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दैट शुड यू मस्ट नो, ये आपको ज़रूर जानना होगा कि भाई डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वैसे डू डज डिड तीनों के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वी नेवर प्लेस एस और ई एस। ओके ओके, यहाँ पे मैं लिखा है विथ ऑल सब्जेक्ट्स डिड नॉट डिडंट, और ये डिड नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है डिडंट। आई डिड नॉट रैन, इट डिड नॉट रैन हियर यस्टरडे, यहाँ कल बरसात नहीं हुई थी। अभी नकारात्मक बना रहे हैं, देखो इट यहाँ पे सब्जेक्ट है और डिड नॉट आते यहाँ पे क्या हो गया, रैन, यहाँ ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है ये। कल यहाँ बरसात नहीं हुई,
वी डिड नॉट थ्रेटन देम लास्ट मंथ, पिछले महीने हमने उनको धमकी नहीं दी। द जज डिड नॉट चेंज हिज डिसीजन, न्यायाधीश ने अपना निर्णय नहीं बदला। गर्ल्स डिड नॉट शो कर्सी टू देयर टीचर्स, लड़कियों ने अपने अध्यापक के लिए शिष्टाचार नहीं दिखाया। शो का मतलब होता है दिखाना, ओके, कर्सी बोलते हैं शिष्टाचार। टीचर्स, वी नेवर वॉच्ड मूवी इन आवर चाइल्ड। अब देखो यहाँ पे डिड नॉट की जगह नेवर यूज़ किया, तो ये भी नकारात्मक है, यहाँ डिड नॉट यूज़ नहीं किया, लेकिन नेवर है तो फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, ये याद रखना है। डिड नॉट आता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया। नेवर ऐसा कोई रूल नहीं, भी नेवर के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऐसा रूल नहीं है, ओके। वी नेवर वॉच्ड मूवी इन आवर चाइल्डहुड, कि हमने बचपन में कोई मूवी नहीं देखा, ओके। मिल्क मैन डिड नॉट ऐड वाटर इन मिल्क यस्टरडे, दूध वाले ने कल दूध में पानी नहीं मिलाया। कल की बात है, बीत गया, दूध वाले ने कल दूध में पानी नहीं मिलाया। आई डिड नॉट लीव माई विलेज लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल मेरा गांव नहीं छोड़ा था। मोहन डिड नॉट टेक एग्जामिनेशन इन मे दिस ईयर, मोहन ने मई में इस साल परीक्षा नहीं दी। परीक्षा देने का जो वर्ब होता है टेक आता है, ये तो आपको पता है। देखा, आई हैव रिटन सो मेनी एग्जाम्पल्स, यू कैन राइट हिंदी आल्सो एंड गो थ्रू दिस PDF वंस दिस पास्ट टेंस विल ओवर, आई विल गिव कंप्लीट PDF, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, अब प्रश्नवाचक वाक्य इसमें कैसे बनते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। इसका मतलब क्या करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। विल प्लेस द हेल्पिंग वर्ब डिड बिफोर द सब्जेक्ट। अब डिड आ गया तो फिर वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड में भी सेम है कि WH वर्ड आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट नॉर्मली मिसिंग रहता है कि उसके ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब यू सी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स रिटन। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या कल। अब देखो ये सब डिड आ रहे हैं या डिड आ रहे हैं, तो इसका मतलब रहता है कि क्या शब्द पहले बोलेंगे, हम क्या शब्द पहले बोलेंगे, ओके, क्या शब्द, ओके। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या कल आप स्कूल गए थे। डिड आई कॉल यू, क्या मैंने कल आपको बुलाया। डिड माई फैमिली गो टू टेम्पल यस्टरडे, क्या मेरा परिवार कल मंदिर गया था, मतलब। डिड सी वेट फॉर यू लास्ट नाइट, क्या उसने कल रात आपकी प्रतीक्षा की थी। हु वेंट टू द रूफ, रूफ का मतलब टेरेस, छत को, ऊपर की छत को बोलते हैं, कि छत पे ऊपर कौन गया, अब पहले कभी गया उसकी पर्सन। हु वेंट टू द रूफ, छत पर कौन गया। व्हेन डिड यू कम फ्रॉम अमेरिका, आप अमेरिका से कब आए। अब पहले आगे है, सपोज़ कोई आपका फ्रेंड है वो अमेरिका में रहता है, आप उसके घर गए तो उसको आपने घर में देखा। अब उसी समय तो वो घर में अमेरिका से नहीं आया, लेकिन ही वॉज एट होम, तो आप क्या क्वेश्चन कर, व्हेन डिड यू कम फ्रॉम अमेरिका, आप अमेरिका से कब आए। व्हेन डिड यू कम फ्रॉम विलेज, अमेरिका नहीं तो गाँव बोलो, ओके। व्हाई डिड यू डू देयर, व्हाई डिड यू डू देयर, मे बी दिस टाइपिंग मिस्टेक। वाई डिड यू गो देयर, यहाँ डू की जगह क्या होना चाहिए, गो होना चाहिए, गो होना चाहिए, गो, ओके। वाई डिड यू गो देयर, आप वहाँ क्या क्यों गए, ओके। वाई डिड द स्टूडेंट्स बॉयकॉट द क्लास, वाई डिड द, विद्यार्थियों ने कक्षा का बहिष्कार क्यों किया। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये जो WH वर्ड का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो वाक्य के बीच में आ रहा है। वाई डिड यू गो देयर, आप वहाँ क्यों गए। विद्यार्थियों ने कक्षा का बहिष्कार क्यों किया, बॉयकॉट का अर्थ होता है बहिष्कार करना। विच सिटी डिड यू विजिट इन योर लास्ट समर वैकेशन, कि समर का मतलब गर्मी की कि पिछली गर्मी की छुट्टियों में आपने कौन से शहर का भ्रमण किया। विजिट का मतलब है भ्रमण करना, ओके। तो ये जो क्वेश्चन WH वर्ड का जो हम लोग सेंटेंस में उसका बीच में बोल रहे हैं। वाई डिड द लवर्स कमिट सुसाइड, लवर्स, हुएवर द लवर्स, जो प्रेमी जोड़ा ने क्या कर ली, आत्महत्या, के प्रेमी जोड़ा ने आत्महत्या क्यों की। सुसाइड का मतलब होता है, और करने को कॉमिट बोलते हैं। सुसाइड जब कोई भी करता है उसके लिए वर्ब क्या आता है, कॉमिट, करना, ओके। सुसाइड का आत्महत्या, के प्रेमी जोड़ा ने आत्महत्या क्यों की। वाई डिड ही रिंग द बेल विदाउट परमिशन, उसने बिना अनुमति घंटी क्यों बजाई। अब ये सब जो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी में भूतकाल का बोध होता है। वाई डिड ही रिंग द बेल विदाउट परमिशन, ओके। दीज आर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ विल गो फॉर
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट सिंपल टेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक साथ में नकारात्मक भी दोनों बनाना है। इसका मतलब उसमें क्वेश्चन भी बनेगा और सब्जेक्ट के बाद में नो भी आएगा, नॉट भी आएगा। ओके, नेगेटिव सेंटेंस पास सिंपल टेंस। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे नॉट होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, नॉट। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, या फिर आजकल मॉडर्न अंग्रेजी में डिडंट या से भी बोल सकते डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड से करना है तो WH वर्ड पहले आ जाएगा, डिड उसके बाद में सब्जेक्ट से पहले लेकिन और नॉट बाद में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जस्ट सी द एग्जांपल्स। डिड यू नॉट सी माई मोबाइल हियर यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे प्रश्न क्या शब्द भी बोल रहे हो और नकारात्मक नहीं भी, वो क्या आपने कल मेरा मोबाइल यहाँ नहीं देखा। डिड यू नॉट सी माई मोबाइल हियर यस्टरडे, क्या कल आपने मेरा मोबाइल यहाँ नहीं देखा। डिड द चिल्ड्रन नॉट फायर क्रैकर्स ऑन लास्ट दिवाली, क्या बच्चों ने पिछली दिवाली को क्रैकर्स बोलते हैं फटाके जो आप बोलते हो, जो उसको क्या पिछली दिवाली को बच्चों ने पटाखे नहीं छोड़े, फायर का मतलब उनको तो आग लगाते हैं उसको फायर क्रैकर्स। डिड यू नॉट बाई एनी चाइना प्रोडक्ट लास्ट मंथ, क्या आपने पिछले महीना कोई चाइना का उत्पादन नहीं खरीदा। आजकल लोग चाइना का उत्पादन नहीं खरीदते हैं प्रोडक्ट को। डिड यू नॉट बाई एनी चाइना प्रोडक्ट लास्ट मंथ, क्या आपने पिछले महीने कोई चाइना का उत्पादन नहीं खरीदा। डिड सी नॉट पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मतलब भाग लेना, इन डांस कंपटीशन ऑन लास्ट सैटरडे, क्या उसने पिछले शनिवार को डांस कंपटीशन में या प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। तो हम ऐसे पीछे की बात कर रहे हैं। ओके, अब ये WH वर्ड में इसका जो उच्चारण होगा वो वाक्य के बीच में होगा। डिड यू नॉट लर्न इंग्लिश टुडे 2 years एगो। देखिए यहाँ बात कब कर रहे हैं, 2 years एगो, 2 साल पहले। क्या आपने 2 साल पहले अंग्रेजी क्यों नहीं सीखा। वाई डिड यू नॉट लर्न इंग्लिश 2 years एगो, आपने अंग्रेजी 2 साल पहले क्यों नहीं सीखा। वाई डिड यू नॉट अकम्पनी मी, आप मेरे साथ क्यों नहीं चले या मेरा साथ क्यों नहीं दिया। ठीक है, अकम्पनी का मतलब साथ चलना, साथ में रहना, उसको अकम्पनी बोलते हैं। वॉट डिड सी नॉट राइट इन हर डायरी, उसने अपने डायरी में क्या नहीं लिखा। ठीक है, नॉट राइट इन हर डायरी। वाई डिड यू नॉट डू हार्ड वर्क फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, आपने बोर्ड की परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया। वाई डिड यू नॉट, जैसे आप सपोज बोर्ड के रिज़ल्ट आने के बाद कम नंबर आते हैं, आपके सपोज 10वीं में कम नंबर आए होंगे, तो आपसे कोई पेपर आपका मार्कशीट दे के पर्सन क्या करेगा, वाई डिड यू नॉट डू हार्ड वर्क फॉर बोर्ड एग्जाम, आपने बोर्ड की परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया, भूतकाल के लिए प्रश्न है। हाउ मैनी स्टूडेंट डिड नॉट गो टू एजुकेशनल टूर लास्ट मंथ, कि कितने विद्यार्थी पिछले महीना शैक्षणिक भ्रमण के लिए क्यों नहीं गए, ने कितने विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण के लिए पिछले महीने गए। हाउ मैनी स्टूडेंट डिड नॉट गो, नहीं गए, टू द एजुकेशनल टूर लास्ट मंथ। तो ये तो चारों प्रकार के आपने वाक्य सीखे। एक तो इसकी पहचान कैसे करते हैं, इसकी एक आधा आपको डेफिनेशन आना चाहिए, कौन कौन से एडवर्बियल वर्ड है, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, और इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बहुत से एग्जाम्पल है, आप इसका एक सेंटेंस का हिंदी अनुवाद करके समझोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल अदर सेंटेंसेस। अब थोड़ी बात करते हैं यूजेज। यूजेज का मतलब उपयोग, कि ये तो अभी हमने जो किया सब ये यूजेज भी है, कि अदर देन दिस कहाँ पे इस टेंस का यूज़ हो सकता है, उसका थोड़ा हम देखते हैं। एक तो पहला यही था जो अभी हमने जितने एग्जाम्पल किए वही उपयोग था। फॉर एनी एक्शन विच इज़ कम्प्लीट इन द पास्ट, कि कोई भी काम जो भूतकाल में समाप्त हो जाता है समय के साथ में, एनी वर्क कम्प्लीटेड इन द पास्ट विथ टाइम, तो वहाँ पे इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे पहला बात, सी टुक एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। अब यहाँ पे लास्ट ईयर पिछले साल, कि उसने पिछली साल परीक्षा दी। परीक्षा देने का हमेशा वर्ब आता है टेक, टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक। उसने पिछली साल परीक्षा दी। ओके,
गर्ल्स डांस लास्ट मंथ, लड़कियां पिछले महीने नाची, अभी नहीं नाची, पहले की बात। गर्ल्स डांस, दे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये प्योरली अफर्मेटिव सेंटेंस है सभी। ही केम इन मैरिट लास्ट ईयर, वो पिछले साल मैरिट मतलब योग्य, जो योग्यता सूची बनती है, मेरिट सूची बनती है रिजल्ट में, तो वो पिछले साल मेरिट में आया। कम का सेकंड फॉर्म है केम। ओके, तो ये ऐसे, तो ये तो सभी पहले भी हमने सभी यही एग्जाम्पल किए थे। अब दूसरा है कैन बी यूज टू रेफर पास्ट हैबिट, या आपका जो कोई पुरानी हैबिचुअल एक्शन में भी इस टेंस का आप यूज़ करते, जैसे लाइक यूज़ टू, हम लोग ये यूज़ टू का प्रयोग करते हैं, मॉडल वर्ब सीखते हैं तब करते हैं। तो जैसे इस टेंस का भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे ही ऑलवेज हेल्प मी, वो हमेशा मेरी सहायता करता था। ही ऑलवेज हेल्प्ड मी। यहाँ ऑलवेज वैसे तो आप बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका दूसरी जगह यूज़ नहीं होता है, इट कैन बी यूज्ड। सो अंग्रेजी में बहुत कुछ बदल जाता है सेंटेंस के अनुसार। अब देखो यहाँ मैंने यूज़ टू करके एक वाक्य में, ही यूज़ टू स्मोक, यहाँ पे जो ये हैबिचुअल वाक्य है वो धूम्रपान किया करता, अभी नहीं, यूज़ टू, ये पास्ट टेंस का बोध करवाता है। ही यूज़ टू, वो धूम्रपान करता था। आई ऑलवेज स्पोक, मैं हमेशा सत्य बोलता था। देखो ये सेकेंड फॉर्म है, उसका ऑलवेज भी लिखा है एडवर्ब वर्ड, मैं हमेशा सत्य बोलती है, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। वी नेवर टच द वाइन, हमने कभी, वाइन बोलते हैं शराब को, हमने कभी शराब को छुआ नहीं। ओके, सो ही वी नेवर टच द वाइन, मन हमने कभी शराब को छुआ नहीं, भूतकाल की बात कर रहे हैं। ही वुड ऑफन कम लेट, वह देरी, देखो ये वुड का और ये और टू, ये सब क्या एक्चुअली वैसे तो दीज आर मॉडल वर्ब्स। ऑफन कम लेट, वह प्राय लेट आया करता था। ओके, ही यूज़ टू लिव इन लंदन, वो लंदन में रहा करता था। तो ऐसे भी हम इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। दिस वन मोर, सी मोर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज इन गोवा, जब मैं गोवा में था, आई विजिटेड द फेमस बीचेज डेली। फेमस का मतलब प्रसिद्ध, बीचेज जो समुद्र के किनारे होते हैं, कि जब मैं गोवा में था तो जितने भी प्रसिद्ध बीच है वो हमें रोज़ाना भ्रमण करता था, वहाँ देखने जाता था। गांधी सैंग डिवोशनल सॉन्ग एवरी मॉर्निंग, गांधी प्रत्येक सुबह या रोज़ाना सुबह भक्ति के गीत गाया करते थे। तो ये गांधी जी का क्या था, हैबिट था, वो हैबिचुअल एक्शन था गांधी जी। दे सेंट अस गिफ्ट ऑन एवरी बर्थडे एवरी ईयर, दे सेंट अस गिफ्ट, वो हमको क्या करते, गिफ्ट भेजते थे, हमारे प्रत्येक बर्थडे पे प्रत्येक वर्ष वो हमको गिफ्ट भेजते थे। ओके, आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल इन द चाइल्डहुड, मैं बचपन में फुटबॉल खेला करता था। आई डिड, अब इसी को यदि नकारात्मक करेंगे तो यहाँ डिड नॉट आएगा, तो यूज़ टू नहीं आएगा, यूज ही आएगा। आई डिड नॉट यूज़ टू प्ले फुटबॉल इन द चाइल्ड, मैं बचपन में फुटबॉल नहीं खेलता था। अब कई बार ये जो अंग्रेज़ी के जो शब्द है, हालांकि ये चीज़ें हमको मॉडल वर्ब में भी मॉडल वर्ब में सीखेंगे। कुड, वुड एंड माइट, ये कुड कैन का पास्ट टेंस कुड है, विल का पास्ट टेंस वुड है, मे का पास्ट टेंस माइट है। जब इनका हम प्रयोग कभी करते हैं तो वाक्य के पहले रिक्वेस्ट का बोध करवाते हैं, तो ये इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर का बोध हो जाता है, तो वैसा अर्थ कुछ अलग होता है। जैसे मैंने कुड आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन का प्रयोग कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आप पास्ट टेंस का नहीं सोच सकते। कुड आई सी यू टुमारो, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, अभी कुड आई सी यू टुमारो, बात कर रहे हैं टुमारो की। तो कई बात है हम लोग ये कुड, वुड और माइट का प्रयोग करते हैं, तो इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का भी बोध होता है। ओके, माइट आई यूज़ योर पेन, वुड यू शट द डोर प्लीज, देखो अभी की बात करते हैं, आपके सामने कोई खड़ा है और आप उसको बोल सकते हो वुड यू शट द डोर प्लीज़, तो ये तो क्या है कि पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये हालांकि वर्ड पास्ट टेंस के हैं, बट इनके अर्थ प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के निकल जाते हैं। अब कई बार ये भी ऐसे भी वाक्य बनते हैं, आई विश आई वर ए प्रिंस, ये विश के साथ आई के साथ वर आता है तो काल्पनिक वाक्य बन जाते हैं, तो ये भी इसी टेंस के अंतर्गत आते हैं। ये दूसरी जगह भी हम पढ़ते हैं, आई विश, मैं इच्छा करता था कि मैं एक राजकुमार होता, आई विश आई वर ए बर्ड, मैं एक पक्षी होता, आई विश आई वर ए, मैं एक क्या होता, प्रधानमंत्री होता, आई विश ही वर हियर, मैं ये इच्छा करता कि वो यहाँ होता, आई विश आई न्यू हिज नेम,
मैं इच्छा करता कि मुझे उसका नाम पता होता, ठीक है। सपोजिंग यू लॉस्ट, सपोजिंग के साथ में ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, ही यू लॉस्ट, ही सपोजिंग यू लॉस्ट द मैच, ये स्पेलिंग गलत है, मैच, ओके। इस टाइम वी वेंट होम। देखो कभी भी कोई भी वाक्य इट इज़ टाइम से शुरू होता है तो उस पर सब्जेक्ट के बाद वहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। इस टाइम वी वेंट होम, इस समय होगा कि हम चले जाते। ही टॉक्स एज इफ, जब कभी भी एज इफ, एज दो, यद्यपि, जैसे एज इफ और एज दो का अर्थ होता है यद्यपि, ओके, इनके साथ में भी पास्ट सिंपल का यूज़ होता है। ही टॉक्स, वो बात ऐसी करता है मानो कि कैसे वो एक धनी था, रिच आदमी था, ही वॉज ए रिच। सी टॉक्स, वो ऐसी बात करती है एज ई मानो कि सी वॉज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जैसे कि वो क्या थी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब अपने ज़िले की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी, ऐसे ये भी स्पेलिंग गलत है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ओके। सो इनके साथ भी हम एज इफ, एज दो के बाद सब्जेक्ट रहते हैं, पास्ट सिंपल का यूज़ कर सकते हैं। ही बिहेव, उसने व्यवहार किया, एज इफ मानो कि ही वर द मैनेजर, जैसे कि वो कोई प्रबंधक मैनेजर है, ऐसे उसने व्यवहार किया। अब पास्ट सिंपल विथ इफ़ क्लॉज, आपने कई बार देखा ये कंडीशन होती है जो हम अलग अलग से इनको पढ़ते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस जो 3 या 4 टाइप के होते हैं। जब कभी भी इफ़ के साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो ये एक इम्प्रोबेबल कंडीशन होती है। उसमें जो उसका जो उपवाक्य दूसरा जो क्लॉज जुड़ता है उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कहने का मतलब इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये वर्ब सेकंड फॉर्म यहाँ पास्ट सिंपल की बात करते हैं यूजेज में, इसलिए यहाँ पे एक्चुअली इसको हम सेपरेट पढ़ सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस के अंदर। तो उसके जो साथ में जो दूसरा क्लॉज होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इम्प्रॉबेबल कंडीशन है, मतलब असंभव है, संभव नहीं है कंडीशन, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल, इफ़ आई रीच्ड ऑन टाइम, यदि मैं समय पे पहुँच जाता आई वुड गेट ए, पर मुझे प्राइज मिलता, लेकिन वो समय बीत गया, तो ये इम्प्रॉबेबल कंडीशन है। कहने का मतलब है इफ़ के साथ यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो उसके साथ में जो दूसरा क्लॉज होता है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ओके। इफ़ ए घोस्ट अपीयर्ड हियर, यदि यहाँ पे भूत आ जाता, भूत दिखाई दे जाता, ऑल गेस्ट वुड फ्ली अवे फ्रॉम हियर, सभी गेस्ट, यहाँ वुड प्लस वर्ब की फ्ली का मतलब भाग जाना, सभी जो मेहमान होते यहाँ से क्या करते, भाग जाते। यदि यहाँ भूत आता या भूत प्रतीत होता तो सभी मेहमान यहाँ से भाग जाते। तो ये क्या इम्प्रोबेबल कंडीशन है, तो उसमें भी ये पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ होता है। सो दैट्स ऑल फॉर पास्ट सिंपल टेंस। विल फिनिश इट हियर and we will be continue tomorrow with past continuous tense. Thank you.